अस्पतालों का वो भयानक सच जो वे आपको कभी नहीं बताते। रो नहाने की आदत आपकी उम्र 10 साल कम कर सकती है। अगर आप 70 पार कर चुके हैं तो तुरंत इन 5 नहाने की आदतों को छोड़ दीजिए। दोस्तों, जब मैं क्लिनिक में होता हूं तो हर सर्दियों में मुझे बहुत दुखद मरीजों से मिलना पड़ता है। बाहर से भले ही वे ठीक दिखें, लेकिन उनमें से कई लोग अपने अंदर एक टाइम बम लेकर जी रहे हैं। आज मैं आपको 70 साल की श्रीमती कमला देवी जी की जो कहानी सुनाने जा रहा हूं, उसे सुनकर आप में से कई लोग जरूर चौंक जाएंगे। श्रीमती कमला देवी जी अपने मोहल्ले में अपनी सांस सफाई के लिए बहुत मशहूर थीं। वह मानती थीं कि रोज गर्म पानी में देर तक नहाने से ही थकान उतरती है, और अगर वह शरीर को रगड़कर स्नान न करें तो उन्हें नींद नहीं आती थी। लेकिन पिछले महीने जब वह नहाकर तरोताजा होकर बाहर निकलने वाली थीं, अचानक उनके दिमाग में अंधेरा छा गया और वह बाथरूम के रश पर गिर पईं। शुक्र है कि उनकी बहू ने आवाज सुन ली और तुरंत एम्बुलेंस बुला ली। अगर उस दिन वह अकेली होती तो शायद हम उन्हें दोबारा कभी नहीं देख पाते। अस्पताल में उन्होंने बब्बे दुख से कहा कि उन्होंने तो बस हमेशा की तरह ही नहाया था, फिर उनके साथ ऐसा क्यों हुआ। लेकिन यह एक जतरनाक हलतनहमी थी। जांच के नतीजों से पता चला कि यह सिर्फ एक मामूली चक्कर नहीं था। तापमान में अचानक बदलाव के कारण उन्हें हीट शॉक के लक्षण थे और उनकी त्वचा पहले से ही पुरानी सूजन यानी सेल्यूलाइटिस की कगार पर थी। उनकी नहाने की आदत उनके दिल पर दबाव डाल रही थी, दिमाग की नसें बंद कर रही थी और त्वचा की सुरक्षा परत को गला रही थी। यह किसी और की कहानी नहीं है। भारतीय उपभोक्ता संरक्षण एजेंसी के आंकड़ों के अनुसार बुजुर्गों के साथ सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं बाथरूम में ही होती हैं। नहाने की संस्कृति वाले देश जापान में हीट शॉक से होने वाली मौतें सख्त दुर्घटनाओं से होने वाली मौतों से 5 गुना ज्यादा हैं। इसका मतलब है कि सर्दियों में बाथरूम एक ऐसी खतरनाक जगह है जहां बिना तैयारी के जाने पर जान भी जा सकती है। इसलिए एक डॉक्टर के तौर पर मैं आपसे पूरी विनम्रता से अनुरोध करता हूं, अगर आप 75 साल से ज्यादा के हैं तो कृपया इन 5 चीजों को करना बंद कर दीजिए। जिन आदतों को हम सब अच्छा मानकर अनजाने में अपनाते हैं, वे असल में हमारी नसें फाड़ने और हड्डियां तोड़ने का मुख्य कारण बन रही हैं। आज मैं श्रीमती कमला देवी जी को मौत के मुंह तक ले जाने वाली उन 5 खतरनाक नहाने की आदतों का पर्दाफाश करूंगा। बाथरूम के तापमान से लेकर शरीर रगड़ने, खाने के बाद नहाने तक, उन सभी चौंकाने वाले सच और तुरंत अपनाए जाने वाले सुरक्षा नियमों को मैं सान सान समझाऊंगा। यह सिर्फ जानकारी नहीं है, बल्कि बाई की जिंदगी को स्वस्थ तरीके से जीने के लिए एक जीवन रक्षक नियम है। मुख्य कहानी शुरू करने से पहले अगर आप आज की सामग्री के लिए उत्साहित हैं तो कृपया लाइक बटन जरूर दबाएं। आपकी दिलचस्पी मुझे और बेहतर वीडियो बनाने में बहुत मदद करती है। चलिए, अब जो बताने जा रहा हूं वह बहुत ही जरूरी है। एक कागज और कलम निकाल लें या अपने फोन की स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेने की तैयारी कर लें। अब मैं जो 3 सिद्धांत बताने जा रहा हूं वे ऐसे जीवन रक्षक नियम हैं जिन्हें अगर आप 75 साल से ज्यादा के हैं तो आपको डॉक्टर के ठीक है कहने पर भी जुद ही दृढ़ता से अपनाना चाहिए। यह सिर्फ स्वास्थ्य का ध्यान रखने की बात नहीं है, बल्कि अपनी जान को खतरे में डालने वाले यमराज को रोकने का तरीका है। पहला, जब तक बाथरूम की हवा गर्म न हो जाए तब तक अपने कपड़े कभी न उतारें। बिना हीटर वाले बाथरूम में जाना अपनी नसों के साथ रशियन रूलेट खेलने जैसा है। मैंने श्रीमती कमला देवी जी से पूछा कि उस दिन उन्होंने बाथरूम को पहले से गर्म क्यों नहीं किया था, तो उन्होंने कहा, गर्म पानी चलाने से तुरंत गर्मी हो जाती है, तो फिर फालतू में हीटर चलाकर बिजली का बिल क्यों बढ़ाना। यही सोच उन्हें गिराने का पहला कारण थी। हमारी नसें तापमान के प्रति बहुत संवेदनशील होती हैं। जब आप एक गर्म कमरे से ठंडे बाथरूम में जाकर कपड़े उतारते हैं तो ठंडी हवा से चौंककर नसें तुरंत सिकुड़ जाती हैं। इस समय ब्लड प्रेशर आसमान छू जाता है। फिर जब आप गर्म पानी के टब में जाते हैं तो इस बार नसें फैल जाती हैं और ब्लड प्रेशर अचानक गिर जाता है। नहाकर जब आप फिर से ठंडे चेंजिंग रूम में आते हैं तो ब्लड प्रेशर फिर से तेजी से बढ़ जाता है। इतने कम समय में ब्लड प्रेशर का इस तरह रोलर कोस्टर की तरह ऊपर नीचे होना हीट शॉक कहलाता है। अगर दिमाग और दिल की नसें इस झटके को बर्दाश्त नहीं कर पाती तो ब्रेन स्ट्रोक या हार्ट अटैक आ जाता है। असल में
सर्दियों में बाथरूम में होने वाली आधी से ज्यादा मौतें इसी हीट शॉक की वजह से होती हैं। इसीलिए कृपया मेरी बात मानिए। नहाने से कम 20 मिनट पहले हीटर चलाएं या गर्म पानी का शावर चलाकर बाथरूम की हवा को अपने कमरे जितना गर्म कर लें, फिर अंदर जाएं। दूसरा, खाना खाने के 1 घंटे के अंदर कभी न नहाएं। खाना खाने के तुरंत बाद नहाना दिमाग तक जाने वाली ऑक्सीजन की नली को कुछ देर के लिए हटाने जैसा है। श्रीमती कमला देवी जी ने भी उस दिन पेट भरकर खाना खाया था और खाना पचाने के लिए तुरंत बाथरूम चली गई थीं। लेकिन यही मुसीबत का कारण बना। जब हम खाना खाते हैं तो हमारा पेट उसे पचाने के लिए बहुत मेहनत करता है। इस समय हमारे शरीर का खून पेट की तरफ केंद्रित हो जाता है। उम्र के साथ वैसे भी खून का दौरा पहले जैसा नहीं रहता, और जब सारा खून पेट की तरफ चला जाता है तो दिमाग के लिए खून कम पा जाता है। इसे पोस्टप्रांडियल हाइपोटेंशन कहते हैं। लेकिन इस हालत में अगर आप गर्म पानी में भी बैठ जाएं तो क्या होगा? शरीर का तापमान बढ़ता है और उसे ठंडा करने के लिए त्वचा की नसें खुल जाती हैं और खून त्वचा की तरफ भी जाने लगता है। पेट भी जून मांग रहा है, त्वचा भी जून मांग रही है, और इस चिल्लाहट में सबसे जरूरी मालिक यानी दिमाग को खून नहीं मिल पाता और वह ऑक्सीजन की कमी से जूझने लगता है। इसीलिए चक्कर आते हैं और आंखों के सामने अंधेरा छा जाता है। खासकर जो लोग हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज की दवा लेते हैं, उनकी नसों की संतुलन क्षमता कमजोर होती है, इसलिए उनके लिए यह और भी दर्दनाक है। अगर आपने खाना खा लिया है तो कम से कम 1 घंटे यानी एक टीवी सीरियल देखने के बाद ही बाथरूम में जाने का समय निकालें। तीसरा, टब से बाहर निकलते समय हमेशा 3 चरणों में धीरे धीरे उठें। अचानक उठने की आदत गिरने का मुख्य कारण है। श्रीमती कमला देवी जी के गिरने का सबसे बड़ा कारण यही था कि वह टब से अचानक उठी थीं। गर्म पानी में 15 मिनट से बीरा दिया बीरा एहसान के आदिर की अचानक उठी थीं। गर्म पानी में 15 मिनट से बीरा धीरे थीं जाती हैं और ब्लड प्रेशर काई कम हो जाता है। इसके अलावा पानी में दबाव की वजह से पैरों की नसें दबी रहती हैं और उठते ही दबाव हट जाता है और खून गुरुत्वाकर्षण के कारण तेजी से पैरों की तरफ चला जाता है। दिमाग तक खून पहुंचाने के लिए पंपिंग नहीं हो पाती। इसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन कहते हैं। जवान लोग तो जल्दी ठीक हो जाते हैं, लेकिन बुजुर्ग इस पल अपना संतुलन खोकर गिर जाते हैं। बाथरूम का जर्श सत्य टाइल्स का होता है और सिर में चोट लगने पर बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती है। इसलिए आगे से ऐसा करें। पहला चरण, टब से निकलने से पहले 10 सेकंड तक गहरी सांस लें। दूसरा चरण, टब के किनारे पर बैठें या घुटनों के बल बैठकर 10 सेकंड और इंतजार करें ताकि आपका शरीर गुरुत्वाकर्षण के साथ तालमेल बिठा सके। तीसरा चरण, जांचें कि आपको चक्कर तो नहीं आ रहा और फिर किसी सहारे या हैंडल को पकड़ कर धीरे धीरे उठें। यह 30 सेकंड का इंतजार आपके दिमाग की रक्षा करेगा और आपकी कूल्हे की हड्डी को बचाएगा। चलिए, अब तक बताई गई 3 बातें, बाथरूम को गर्म करना, खाने के बाद 1 घंटे इंतजार करना और 3 चरणों में उठना, सिर्फ इन 3 नियमों का पालन करने से ही बाथरूम में अचानक गिरने की घटनाओं को 90% से ज्यादा रोका जा सकता है। क्या यह सुनकर आपको अपने माता पिता की चिंता हो रही है? क्या आप सोच रहे हैं कि गांव में रहने वाले आपके ससुर जी ठीक से नहा रहे होंगे? अगर हाँ, तो बिना झिझक इस वीडियो को अपने परिवार के ग्रुप में शेयर करें। आपकी छोटी सी चिंता और शेयर करना आपके प्रियजनों की जान बचाने का सबसे पक्का बीमा है। अगर पहले बताई गई बातें जान बचाने वाली ढाल थीं, तो अब मैं जो 2 बातें बताने जा रहा हूं, वे आपके बुढ़ापे को परेशान करने वाली विद्दी खुजली और सूजन से छुटकारा दिलाने वाली दवा हैं। जो लोग अभी भी यह मानते हैं कि शरीर को रगड़ने से ही सार होता है या रो नहाना ही सही है, वे अब मेरी बात ध्यान से सुने। चौथा, शरीर रगड़ने वाले लुआ को तुरंत कूड़ेदान में फेंक दीजिए। शरीर को रगड़ना त्वचा की गंदगी साफ करना नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की रक्षा करने वाली आसिरी परत यानी स्ट्रेटम कॉर्नियम को जबरदस्ती छीलने जैसा है, जो एक तरह से खुद को नुकसान पहुंचाना है। जब श्रीमती कमला देवी जी इमरजेंसी रूम में आईं, तो मैं उनके पैर देखकर हैरान रह गया। उनकी पिंडली की त्वचा सूखी खेत की हमीन की तरह फटी हुई थी और जगह जगह ऊन के थक्के जमे हुए थे। उन्होंने कहा कि जब वह शरीर नहीं रगड़ती तो उन्हें खुजली होती है, लेकिन असल में इसका उल्टा था। शरीर रगड़ने की वजह से उनकी त्वचा खराब हो गई थी, इसलिए उन्हें और ज्यादा खुजली हो रही थी, जिसे आप मैल समझकर
नूडल्स की तरह निकालते हैं, वह असल में गंदा कचरा नहीं है। यह एक बहुत ही अच्छी प्रोटीन की सुरक्षा परत है जो हमारी त्वचा से नमी को उड़ने से रोकती है और बाहर के कीटाणुओं को अंदर आने से रोकती है। जब आप इसे एक खुरदरे तौलिए से छील देते हैं तो त्वचा नंगी हो जाती है। तब अरासी भी उत्तेजना से वह संवेदनशील हो जाती है और पागलों की तरह खुजलाने लगती है। खुजलाने से आप उसे खरोंचते हैं और खरोंचने से घाव हो जाता है। और भी डरावनी बात यह है कि उस घाव से कीटाणु अंदर चले जाते हैं। क्या आपने बुढ़ापे में होने वाले सेल्यूलाइटिस नाम की बीमारी के बारे में सुना है? इसमें त्वचा के अंदर कीटाणु घुस जाते हैं जिससे त्वचा लाल हो जाती है, सूज जाती है और तेफाबुजार आता है। अगर यह गंभीर हो जाए तो सेप्सिस, खून में संक्रमण से मौत भी हो सकती है। श्रीमती कमला देवी जी के पैर के घाव से भी कीटाणुओं का संक्रमण हो रहा था। साफ सुथरा रहने के लिए किया गया शरीर रगड़ने का काम असल में कीटाणुओं के लिए दरवाजा खोलने जैसा था। कृपया मेरी बात मानिए। शावर टॉवेल का भी इस्तेमाल न करें। सिर्फ नरम हाथों से साबुन का झाग लगाकर धीरे धीरे मलना ही सजाई के लिए काजी है। 5वां, पूरे शरीर को नहानाते में सिर्फ 2-3 बार तक ही सीमित रखें। रोज साबुन लगाकर पूरे शरीर को धोना त्वचा पर बचे हुए तेल की आखिरी बूंद को भी निचोड़ने जैसा है। बहुत से बुजुर्ग सोचते हैं कि उम्र के साथ शरीर से बदबू आती है, इसलिए रोज नहाना जरूरी है, लेकिन यह चिकित्सकीय दृष्टि से एक गलत धारणा है। हमारी त्वचा शुद्ध तेल बनाकर अपनी कोटिंग करती है, लेकिन 65 साल की उम्र के बाद यह तेल ग्रंथियां सूख जाती हैं। 20 साल की उम्र की तुलना में आधा भी तेल नहीं बनता। पहले से ही तेल की कमी है, और अगर आप रोम गर्म पानी और क्षारीय साबुन से धोएंगे तो क्या होगा? जो थोड़ी बहुत तेल की परत बची है वह भी पूरी तरह से धुल जाएगी। मैंने श्रीमती कमला देवी जी को कोई महंगी क्रीम नहीं दी। मैंने सिर्फ उनके नहाने की संख्या कम कर दी। उनकी त्वचा के लिए गंदगी सान करने से 100 गुना ज्यादा जरूरी है उसे सूखने से बचाना। जिन जगहों पर ज्यादा पसीना आता है, जैसे बगल, जांघ के बीच का हिस्सा और पैर, उन्हें रोज सिर्फ पानी से धोएं और पूरे शरीर को नहाना दो। 3 दिन में 1 बार भी काई है। इससे स्वच्छता में कोई कमी नहीं आएगी, बल्कि यह त्वचा पर रहने वाले जायदेमंद कीटाणुओं की रक्षा करेगा, जो आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए और भी अच्छा है। आखिर में, जिन लोगों को डायबिटीज है उनके लिए एक खास और सख्त चेतावनी है। पानी का तापमान जांचने के लिए कभी भी अपने पैर का इस्तेमाल न करें। हमेशा अपनी कोहनी का इस्तेमाल करें या एक थर्मामीटर का उपयोग करें। जो लोग लंबे समय से डायबिटीज से पीड़ित हैं उनकी नसें सुन्न हो जाती हैं, खासकर पैरों में सनसनी कम हो जाती है और वे अक्सर खौलते हुए पानी में पैर डालने पर भी उसे सिर्ज गर्म महसूस करते हैं। इससे वे गंभीर रूप से जल सकते हैं। समस्या यह है कि डायबिटीज के मरीजों में चून का दौरा ठीक से नहीं होता, इसलिए जलने के घाव जल्दी नहीं भरते। एक छोटे से छाले से शुरू होकर यह बाद में पैर के सनने और उसे काटने तक की भयानक स्थिति तक पहुंच सकता है। मैं आपको डरा नहीं रहा हूं, बल्कि यह एक ऐसा मामला है जो हम अस्पतालों में बहुत बार देखते हैं। अगर आपको डायबिटीज है तो अपने पैर की सनसनी पर कभी भरोसा न करें और हमेशा आंखों से तापमान देखें या परिवार के किसी सदस्य से मदद लें। चलिए, इस तरह मैंने शरीर न रगड़ने, नहाने की संख्या कम करने और डायबिटीज के मरीजों के लिए तापमान जांचने की सावधानियों के बारे में बताया। अगर आपको आज की यह जानकारी उपयोगी लगी तो सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं। जब तक आप एक स्वस्थ आदत नहीं अपना लेते, मैं आपके साथ एक डांटने वाले डॉक्टर की तरह खा रहूंगा। चलिए, अब मैं आपको वह बात बताता हूं जिसके बारे में आप सबसे ज्यादा उत्सुक होंगे। तो आखिरकार नहाना कैसे है, दिन की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। मैं आपको वह सुरक्षित नहाने का टाइम टेबल बताता हूं जो मैंने श्रीमती कमला देवी जी को अस्पताल से छुट्टी के समय एक तोहफे के तौर पर लिख कर दिया था। बस इसका पालन करें। सबसे पहले, याद रखने में आसानी के लिए अपने दिमाग में 3-3-3 का नियम बैठा लें। पहला 3 है हिते में 3 बार से कम, पूरे शरीर को सिर्फ 3 बार तक ही नहाएं। दूसरा 3 है पानी का तापमान 38 डिग्री सेल्सियस, ज्यादा गर्म नहीं, बस शरीर के तापमान से थोड़ा ज्यादा। तीसरा 3 है मॉइस्चराइजिंग का गोल्डन टाइम 3 मिनट, बाथरूम से बाहर निकलते ही 3 मिनट के अंदर लोशन लगाएं। अब मैं आपको श्रीमती कमला देवी जी के नहाने वाले दिन की शाम का नारा दिखाता हूं।
उन्होंने सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को नहाने का दिन तय किया। शाम 7 बजे उनका सबसे पहला काम होता है बाथरूम का हीटर चालू करना। अगर हीटर नहीं है तो शावर से गर्म पानी चलाकर बाथरूम में भाप भर लें। जब 20 मिनट में हवा गर्म हो रही होती है तो वह अपने कमरे में बैठकर धीरे धीरे 1 गिलास गुनगुना पानी पीती हैं। नहाने से पहले पानी पीने से खून गांजा होने से बचता है, जिससे खून के थक्के बनने का पथरा कम हो जाता है। 7:20 बजे जब वह बाथरूम में जाती हैं तो कप्पे उतारने से पहले हाथ बढ़ाकर हवा को महसूस करती हैं। जब उन्हें लगता है कि ठंड नहीं है तब वह कप्पे उतारती हैं और सीधे टब में नहीं जाती, बल्कि शावर से पहले अपने पैरों से पानी डालना शुरू करती हैं। दिल से दूर के हिस्सों से धीरे धीरे पानी डालकर वह दिल को संकेत देती हैं ताकि वह चौंके नहीं। टब में जाते समय वह हमेशा अपनी कोहनी को पानी में डुबोकर तापमान जांचती हैं। बहुत गर्म नहीं, बल्कि गुनगुना महसूस होना ही काई है। टब में वह सिर्फ अपनी छाती के नीचे तक ही पानी में बैठती हैं और सिर्फ 10 मिनट तक रहती हैं। अगर आप कंधों तक डूब जाते हैं तो दिल पर पानी का दबाव पूछता है। धोते समय वह साबुन का छूप झाग बनाकर सिर्फ बगल, जांघों के बीच और पैर की उंगलियों के बीच धीरे धीरे मलती हैं और बाई शरीर को बहते पानी से धुलने देती हैं। इतना ही काई है। आजिर में बाहर निकलते समय जैसा कि हमने सीखा, 3 चरणों में धीरे धीरे बाहर आएं और तौलिए से पानी पोंछते समय थपथपाकर पोंछें। और बाथरूम का दरवाजा खोलने से पहले बाथरूम के अंदर ही मॉइस्चराइजर लगा लें। नमी के उड़ने से पहले उसे त्वचा में ऐड कर लें। यही श्रीमती कमला देवी जी की चमकती त्वचा का राह है। अब मैं बुजुर्गों द्वारा क्लिनिक में अक्सर पूछे जाने वाले 3 मुश्किल सवालों के जवाब दूंगा। पहला सवाल, डॉक्टर साहब, मुझे डर है कि बुढ़ापे में मेरे शरीर से बदबू आएगी और मेरी बहू मुझे पसंद नहीं करेगी। क्या रोहाना नहाना ठीक है? यह एक बहुत ही आम चिंता है। लेकिन दोस्तों, जिसे आप बुढ़ापे की गंध कहते हैं, वह पसीने की गंध नहीं है। यह हेक्सेनल नाम के एक पदार्थ के कारण होती है और यह त्वचा को रगड़ने से नहीं जाती, बल्कि त्वचा के सूखने पर यह और भी बब सकती है। बदबू को दूर करने के लिए रोज नहाने के बजाय रोज अपने अंडरवियर बदलना और कमरे को हवादार रखना ज्यादा जरूरी है। धोने के लिए सिर्फ उन जगहों को जहां पसीना आता है, जैसे बगल और जांघों के बीच, रोज पानी से धोना ही जरूरत से ज्यादा है। इसलिए बदबू की चिंता में अपनी त्वचा को खराब न करें। दूसरा सवाल, मॉइस्चराइजर बहुत महंगा है, कौन सा इस्तेमाल करना चाहिए? आपको महंगे कॉस्मेटिक्स खरीदने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। दवा की दुकान या सुपरमार्केट में मिलने वाली बड़ी बोतल वाली बॉडी लोशन ही काई है। सामग्री की सूची देखें और जांचें कि उसमें सेरामाइड या पैंथेनॉल जैसे तत्व हैं या नहीं, या फिर आप बहुत सस्ती वैसलीन भी मिलाकर लगा सकते हैं। महंगी चीज खरीद करके शायद से लगाने से बेहतर है कि सस्ती चीज खरीद कर शुभ लगाएं। यह त्वचा के लिए 100 गुना, 1000 गुना बेहतर है। श्रीमती कमला देवी जी भी एक सस्ती बड़ी बोतल वाली लोशन बाथरूम में रखकर सूब इस्तेमाल करती हैं। तीसरा सवाल, मैं अकेला रहता हूं, अगर मैं नहाते समय गिर गया तो मुझे कौन बचाएगा? यह सबसे व्यावहारिक चिंता है। अगर आप अकेले रहते हैं तो बस 3 बातों का ध्यान रखें। पहला, बाथरूम का दरवाजा कभी बंद न करें। दूसरा, अपने जोन को एक प्लास्टिक बैग में रखकर बाथरूम के अंदर या दरवाजे के ठीक बाहर रखें। तीसरा, नहाने से पहले अपने बच्चों या किसी करीबी दोस्त को जोन करके बताएं कि आप नहाने जा रहे हैं। मार्क में ही सही, उनसे कहें कि अगर 30 मिनट बाद आपका कोई जोन न आए तो वे मदद के लिए किसी को भेजें। यह छोटी सी आदत किसी भी अनहोनी की स्थिति में आपको बचाएगी। दोस्तों, आज मैंने जो रूटीन बताया है वह शुरू में आपको थोड़ा झंझट भरा और मुश्किल लग सकता है। पानी पीना, हीटर चलाना, धीरे धीरे उठना, लेकिन बस 1 हफ्ते तक इसे करके देखिए। श्रीमती कमला देवी जी ने भी शुरू में इसे अजीब कहा था, लेकिन अब वह कहती हैं कि इस आदत की वजह से उनकी खुजली भी चली गई और वह गहरी नींद सोती हैं। चलिए, आज से आप मुझसे वादा करें, मैं सुरक्षित तरीके से नहाऊंगा और स्वस्थ रहूंगा। जो लोग अभी से इसे शुरू करने वाले हैं वे कमेंट में शुरू करूंगा लिखें। मैं आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति को देखकर आपका हौसला बढ़ाऊंगा। मुझे उम्मीद है
कि दूसरों के कमेंट्स देखकर आपको भी हिम्मत मिलेगी कि सिर्फ आप ही नहीं और भी लोग कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, आज आपने बहुत कुछ सुना जिससे आप थोड़ा भ्रमित हो सकते हैं, इसलिए मैं सिर्फ 1 मिनट में सब कुछ आपके दिमाग में समेट देता हूं। इसे जरूर याद रखें और अपनाएं। पहला, बाथरूम और कमरे के तापमान के अंतर को खत्म करें। नहाने से 20 मिनट पहले बाथरूम को जरूर गर्म करें और टब से बाहर निकलते समय 3 चरणों में धीरे धीरे उठें ताकि ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन से बच सकें। दूसरा, खाना खाने के तुरंत बाद न नहाएं। खाने के कम से कम 1 घंटे बाद ही नहाएं ताकि दिमाग और दिल तक जाने वाले खून की कमी न हो। तीसरा, कृपया शरीर को न रगड़ें। खुरदरा तौलिया फेंक दें और पूरे शरीर को हैते में 2-3 बार ही नहाएं। सिर्फ इतना करने से ही आप हिद्दी, खुजली और त्वचा की सूजन से छुटकारा पा सकते हैं। चौथा, अगर आपको डायबिटीज है तो कभी भी पैर से पानी का तापमान न जांचें, बल्कि आंखों से देखें या परिवार की मदद लें। आखिर में, नहाने के 3 मिनट के अंदर मॉइस्चराइजर लगाने की आदत डालें। महंगे कॉस्मेटिक्स से बेहतर सस्ती लोशन जिसे आप सूब लगा सकें, आपकी त्वचा की रक्षा करने वाली सबसे अच्छी दवा है। हमारी श्रीमती कमला देवी जी अब कैसी हैं? कुछ समय पहले वह एक रूटीन चेकअप के लिए आई थीं और उनका चेहरा कितना खिल गया था यह मैं बता नहीं सकता। पहले वह रात भर खुजलाने की वजह से सो नहीं पाती थीं और हमेशा थकी हुई दिखती थीं, लेकिन अब उन्होंने गर्व से बताया कि वह सुबह तक गहरी नींद सोती हैं और वह अपने मोहल्ले के पार्क में जाकर अपने दोस्तों को भी बताती हैं कि शरीर मत रगड़ो, खाना खाने के तुरंत बाद मत नहाओ और एक स्वास्थ्य दूत की भूमिका निभा रही हैं। उन्होंने मेरा हाथ पकड़कर जो कहा वह मुझे याद है। डॉक्टर साहब, अगर मुझे यह पहले पता होता तो मैंने इतनी तकलीफ नहीं सही होती। देर से ही सही, पता चल गया। यह बहुत बड़ी बात है। अब मुझे नहाने से डर नहीं लगता, बल्कि यह बहुत आरामदायक और खुशी का पल होता है। दोस्तों, नहाना हमारे शरीर को शांत करने और दिन भर की थकान मिटाने का सबसे आरामदायक पल होना चाहिए। यह अपनी जान को दांव पर लगाने वाला खतरनाक समय बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आज मैंने जो बातें बार बार होड़ देकर कही हैं, वे सिर्फ नहाने का तरीका बदलने की नसीहत नहीं है। यह आपके लिए एक न्यूनतम सुरक्षा उपाय है ताकि आप अपने प्रियजनों के साथ और लंबे समय तक स्वस्थ और हंसते हुए जी सकें। इस वीडियो को देखने वाले आप भी श्रीमती कमला देवी जी की तरह एक स्वस्थ और सुरक्षित नहाने की आदत अपना सकते हैं। आज ही अपने शरीर रगड़ने वाले तौलिए को हटाएं और बाथरूम के तापमान की जांच करें। क्या आपके आसपास कोई ऐसा बड़ी दोस्त या माता पिता है जो अभी भी यह मानते हैं कि गर्म पानी में देर तक भीगना और शरीर रगड़ना ही स्वास्थ्य के लिए अच्छा है? उन्हें 100 बार समझाने से बेहतर है कि आप उन्हें यह एक वीडियो भेज दें। आपका एक छोटा सा शेयर बटन किसी प्रियजन की जान बचाने का एक निर्णायक कदम हो सकता है। मैं भविष्य में भी आपका एक ऐसा स्वास्थ्य मार्गदर्शक बनूंगा जो आपको अस्पतालों से ज्यादा पार्कों में और परिवार से ज्यादा दोस्तों के साथ खुशी से समय बिताने में मदद करेगा। कृपया बीमार न पड़ें और लंबे समय तक स्वस्थ रहें।